Hello everyone. So let us see this horoscope. ये horoscope मेरे को Instagram सब्सक्राइबर ने दिया. अब it's a male horoscope और इनका क्वेश्चन है about his career. क्या करना चाहिए इनको और whether जॉब करना चाहिए इनको या बिजनेस करना चाहिए. ठीक है. अब करियर के लिए हम चेक करेंगे सेटन की पोजीशन कि सेटन क्या बोलता है. ठीक. भृगुनंदी नाड़ी में सेटन ही कर्माधिपति होता है. अब फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट मैं जुपिटर नहीं देखूंगा, तो यूजुअली सबसे पहले जुपिटर को देखा जाता है बिकॉज जुपिटर जीव है. सो जुपिटर को नहीं देखते हम, सीधा सेटन को देखते हैं. तो सेटन अगर आप देखेंगे ये जेमिनाई में विच इज अ साइन ऑफ मर्क्यूरी. तो हम मानेंगे कि ऑलरेडी इसके पास मर्क्यूरी की के कारकत्व ऑलरेडी हैं. अब हम देखेंगे सेटन से 212 क्या है. तो 2 तो कोई प्लैनेट नहीं है और 12 में वीनस एंड मार्स है. तो हम ये मानेंगे कि सेटन के पास इस जीव के जन्म के पहले से, मतलब ये जो आत्मा आई है, जो जीव है, उसके पास वीनस एंड मार्स का कारकत्व ऑलरेडी है. तो वीनस का क्या कारकत्व होता है? वीनस लग्जरी होता है, मनी होता है, फाइनेंस होता है, राइट. एंड मार्स होता है लैंड. मार्स इज ऑल्सो सेटन मार्स कॉम्बिनेशन के लिए हम बोलते हैं कि कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड जॉब आप कर सकते हो. मतलब आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब की आप जॉब कर सकते हो. करेक्ट. मैं सिर्फ अभी पोजीशंस के हिसाब से बता रहा हूँ. इस पर्टिकुलर जातक के लिए क्या होना चाहिए वो मैं लेटर ऑन कंप्लीट करूंगा. ठीक है. तो 212 हमने देख लिया. देखेंगे कि इसके ट्राइन में क्या क्या है. सो ट्राइन देखा जाता है, ये ट्राइन बना इनके लिए. अब ट्राइन हो गया तो केतु भी आ गया. करेक्ट. अब केतु हमारा कंजंक्शन में आ गया और केतु की डिग्रीज हैं 18 डिग्रीज एंड सेटन की डिग्रीज हैं 13 डिग्रीज. तो देखिए तो 5 डिग्रीज के अंतर में है, तो ये क्लोज कंजंक्शन है. तो केतु के कारकत्व भी इसमें आ गए. करेक्ट. अब हम देखेंगे कि केतु के कारकत्व. अब एस्पेक्ट्स देखते हैं. तो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट मिल रहा है, 7th एस्पेक्ट जहाँ पे कोई एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, एंड 11th एस्पेक्ट जहाँ पे राहु एंड मर्क्यूरी का एस्पेक्ट मिल रहा है. ठीक है. अब ये सारा हमने ये नोट डाउन कर लिया. अब इसका फलित करते हैं. फलित कैसे करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि सबसे ऑलरेडी कारकत्व वीनस एंड मार्स के हैं और वो सेटन को पीछे छोड़ चुके हैं. तो ऑलरेडी जातक के अंदर उसकी क्वालिटीज़ हैं, वीनस एंड मार्स की क्वालिटीज़ हैं. करेक्ट. अब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटीज़ हैं. अब उसकी बात हम नहीं करेंगे. अब हम आगे देखेंगे कि चूँकि सेटन है 13 डिग्री का एंड केतु है 18 डिग्री का. ठीक है. तो ये क्लोज कंजंक्शन है. तो हम ये बोलेंगे क्योंकि सबसे पहले जातक को केतु से रिलेटेड काम करना चाहिए. अब वीनस ऑलरेडी है तो ऐसा बंदा. अब केतु करंट उसमें क्या होता है? केतु से हम डिफाइन करते हैं स्पिरिचुअल, एनी लाइक एस्ट्रोलॉजी, वो बता सकते हैं हम. सो ये एक छोटा सा एक संन्यास योग भी बनता है. तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल साइंस में कुछ कर सकते हैं. कोडिंग केतु से देखा जाता है. तो अगर कोई भी कोडर है, हार्डकोर कोडर है, तो वो है. तो मैंने ये इनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो कोडिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई करी है उन्होंने. जो कपड़े सिलते हैं, राइट, जो कढ़ाई बुनाई होती है, वो केतु से देखा जाता है. करेक्ट. तो अगर इससे रिलेटेड लॉयर जो होते हैं वो सेटन केतु कंजंक्शन को दिखाता है. करेक्ट. डॉक्टर्स मैंने देखे हैं वो केतु कंजंक्शन को दिखाता है. ठीक है. तो केतु एक्चुअली काटता है. केतु को आप एक तरीके से एक कैंची मानिए. तो अगर वो सेटन में और इससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं तो प्रोफेशन की हानि करता है.
उसको स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये इनका ये हो सकता है। अब इनका एक और सवाल था कि क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ या स्टार्टअप कर सकता हूँ या फिर मैं जॉब कर सकता हूँ। तो अब ये जॉब तो कर ही सकते हैं, ठीक है, वो है ही वहाँ पर स्टेबिलिटी। अब सेटन के तो वैसे स्टेबिलिटी भी कई बार हैम्पर होती है, तो वो बिज़नेस अगर करता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेटर ऑन स्टेबिलिटी आती है। तो अब बिज़नेस के लिए मुझे क्या चाहिए, बिज़नेस के लिए मुझे चाहिए कि सेटन किसी ना किसी तरीके से मर्क्यूरी के साथ कोई अपना कनेक्शन बनाता हो। तो सेटन ऑलरेडी मर्क्यूरी की राशि में है, करेक्ट। उसके साथ साथ मर्क्यूरी से 11th है, तो सेटन का जो लाभ भाव है उसके अंदर मर्क्यूरी है, करेक्ट। अगर आप देखोगे तो एक योग होता है ब्रह्मांड बुद्धि योग, जो मर्क्यूरी और राहु के साथ बनता है, वो इनके हॉरोस्कोप में बनता है। तो ऐसा आदमी नॉर्मली इंटेलिजेंट होता है, मगर एक मतलब मल्टीपल विद्याएं होती हैं उसके पास, मल्टीपल चीज़ें समझ में आती होंगी उसको। आई हैव सीन पीपल कि अगर कोडर हैं तो उनको यूट्यूबिंग का बहुत शौक है, या वो यूट्यूब कर रहे हैं तो उनको फ़िलासफ़ी का अलग से शौक़ होगा बहुत, वो पढ़ते होंगे फ़िलासफ़ी के बारे में, या कोई ना कोई ऐसे टैलेंट्स इनके पास होते हैं। तो मर्क्यूरी एंड सेटन भी अपना कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं इनको बोलूँगा कि इनके लिए बेस्ट जो करियर होगा वो कोडिंग से रिलेटेड होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। और अगर इफ़ द पर्सन ट्राइज टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ स्टार्टअप और समथिंग, वो भी इनके लिए फलित हो जाएगा। अभी इनकी करंट कंडीशन बता देते हैं कि अभी क्या चल रहा है। सो मैं प्रोग्रेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ट्रांजिट से बताऊंगा अभी। सो अभी करंट में करंट जुपिटर इनके सेटन के ऊपर है, तो जब जुपिटर सेटन के ऊपर जाता है तो उसको भाग्योदय ईयर करते हैं, बोलते हैं। तो ये ईयर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सम वट एवर ही डज रिलेटेड टू वर्क वुड बी द कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा करियर या ऐसा कोई चेंज जो अपने लाइफ में करेंगे, वो इनके लिए करियर डिफाइनिंग होगा। तो अगर ये कुछ करना चाहते हैं अभी, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि अभी वो आपको करना चाहिए, बिकॉज द टाइम इज़ राइट फॉर यू, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू करियर, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं सेटन कहाँ पे है। सेटन सन के ऊपर है अभी फ़िलहाल। तो ये नॉर्मली हो सकता है कि फ़ादर को थोड़ा पेन दें और फादर के करियर में कुछ उतार चढ़ाव आए, बेटरमेंट हो, ये बता सकता है। और अगर यहाँ से 7th कुछ नहीं है, वो मून से रिलेटेड है। हाँ, तो अब देखिए, अब ये एक तरफ जुपिटर और सेटन जो है, ये इनके लिए करियर में के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे, मगर सेटन जो है यहाँ पे मून को भी इफेक्ट करेगा, थोड़ा 25% इफेक्ट करेगा। तो ये बंदे को थोड़ा सा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस देगा। तो ये दोनों चीजें हैं। तो नेक्स्ट ना, अभी ये जो करंट टाइम इनका चल रहा है वो बड़ा करियर डिफाइनिंग है इनके लिए। सो ही शुड टेक ऑल हिज डिसीजंस वेरी केयरफुली। थैंक यू।